हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी बेबी डॉज कॉइन के बारे में। आज कुछ हमने चाहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट आपको दे दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है जी। कोई भी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है जी प्राइस के अंदर, लेकिन फिर भी टीम एक्टिव है और एक्टिविटी आप इनके ट्विटर चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट्स डलती रहती। तो तकरीबन अगर अभी आप देखेंगे तो 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते 2 अप्रैल को ये ट्वीट्स निकल कर सामने आया था, जिसके अंदर बर्निंग की बात की गई थी जी। देख रहे हैं आप, 1.7 ट्रिलियन कम्युनिटी की तरफ से बर्न हुए, ठीक है। और तकरीबन आप देखेंगे 3.4 ट्रिलियन के करीब टोकन को बर्न किया गया। लेकिन शॉकिंग बात क्या है जी बेबी डॉज की, जो बहुत ही ज़्यादा इसको बना रही है जी खतरनाक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं और आपका वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है जी, दुगना नहीं हो रहा है, तिगना नहीं हो रहा, तो वो भी कई सालों से, ये नहीं कि सिर्फ 3 से 4 महीने में, कई साल हो गए जी बेबी डॉज को आए हुए। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जी, ठीक है। 2020 के अंदर आया था और अभी भी मार्केट के अंदर है। पहली बात तो ये है कि ये भी एक अचीवमेंट है जी, कितने टोकन आए और कितने ही चले गए। लेकिन बेबी डॉज की अगर बात करेंगे तो 420 क्वाड्र ट्रिलियन है जी, ट्रिलियन नहीं है जी। जैसे शिबा इनू की सप्लाई है जी ट्रिलियन के अंदर, ठीक है। 1000 ट्रिलियन, तो 1000 ट्रिलियन का बनता है जी 1 क्वाड्र ट्रिलियन, और ये है जी 420। और अच्छी बात क्या है कि 420 में से जो ऑलमोस्ट एक बड़ी क्वांटिटी है जी, वो तकरीबन हो चुकी है जी बर्न। 51.75% के करीब टोकन बर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर क्वांटिटी आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखेंगे तो 202 क्वार्टर ट्रिलियन टोकन अभी भी हैं जो सर्कुलेशन के अंदर हैं, ठीक है। और इनको बर्न करने की जो कवायद होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब टीम इनकी बर्न तो करती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर बर्निंग नहीं हो रही जिससे एकदम से जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आप इसका देखेंगे, एक ये इसके अंदर एक ख़ास बात क्या है कि ये टोकन कई सारी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। BSC स्कैन जो इसका मेन है जी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। बेस, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अलग ब्लॉकचेन है, ठीक है। और टॉन व्यूवर्स, ठीक है, यानी कि टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी बना है। जैसे हैमस्टर कॉम्बैट जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ तो उसके ऊपर बना दिया, यानी कि 5 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर भी इनका बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जी इनका एड्रेस। और BNB की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो एड्रेसेस हैं जिनके पास ये बेबी डॉज टोकन है वो है जी तकरीबन 19 लाख। सबसे बड़ा अगर कम्युनिटी आज की डेट में कोई एग्जिस्ट करती है किसी प्रोजेक्ट की जो रनिंग के अंदर है, वो है जी बेबी डॉज कॉइन की। और सारे जो मीम टोकन है वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंसोलिडेट है जी प्राइस, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन अभी ये एक लेवल के ऊपर है। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी मीम कॉइन है जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, सबके अंदर पैसा नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही तरीके से बिहेव कर। पे देखेंगे तो यही चार्ट बना हुआ है जी, शिबा इनू का यही चार्ट बना हुआ है जी, डॉज कॉइन का यही बना हुआ है, और जो अदर फेमस मीम कॉइन है उन सब के चार्ट आप देख सकते हैं ऐसे ही बने हुए हैं। वो सर्वाइव कर रहे हैं जी ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन मार्केट के अंदर कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है जी जिससे प्राइस एकदम मूव कर जाए। कभी ट्रम्प का कुछ स्टेटमेंट आता है पॉजिटिव तो बिटकॉइंस मूव करने लगता है, ठीक है। फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बिटकॉइन फिर नीचे चला जाता है। तो बिटकॉइन अभी आपने देखा कि 80,000 के लेवल के करीब, 79,000 लेवल के करीब गया था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया क्योंकि फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई। एक वजह नहीं है जी कांस्टेंट वे के अंदर बिटकॉइन का प्राइस बढ़े। जब तक बिटकॉइन का प्राइस कांस्टेंट तरीके से नहीं बढ़ेगा जी, यानी कि 5 दिन बढ़े, ठीक है, या 2 दिन बढ़े, 1 दिन नीचे जाए फिर 2 दिन बढ़े। यहाँ क्या होता है जी, 2 दिन प्राइस बढ़ता है और 3 दिन नीचे चला जाता है जी, फिर 2 दिन बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो एक वजह नहीं है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा मार्केट के अंदर, बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, जब वो बिटकॉइन से नहीं कमाएंगे तो वो ओल्ड कॉइन में क्यों जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, पैसा को अगर प्रॉफिट होगा तब जाके वो ओल्ड कॉइन में लगाएंगे जी, क्योंकि उस प्रॉफिट से वो रिस्क लेंगे जी। 1 लाख रुपए उन्होंने डाले, 1 लाख के 1,20,000 बन गए। अब 20,000 में से 10,000 तो प्रॉफिट के हो गए, 10,000 पे वो खेलते हैं जी बैट, स्पेकुलेशन चली जाती है, ठीक है, जिसमें से 5% आधा उसका 10 में से ओल्ड कॉइन में चला जाता है, लेकिन जो 5,000 रुपये जो बचे होंगे वो फिर जाते हैं जी मीम कॉइन के अंदर। तो ऐसे ही सर्कुलेशन होता है, क्योंकि मार्केट कैप अगर आप बेबी डॉज का देखेंगे तो बहुत ही कम है जी, छोटा मोटा मार्केट कैप है, बहुत बड़ा नहीं है जी, सिर्फ $75 मिलियन का ही मार्केट कैप रहा है जी, ठीक है।
बाकी टीम कोशिश करती रहती है कि हम चीज़ ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता जी। ठीक है, बर्निंग ही करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने के ऊपर बर्निंग करनी पड़ेगी। यहाँ से भी तकरीबन ये स्लॉट के अंदर, मल्टीपल स्लॉट के अंदर, एक शेड्यूल वे के अंदर अगर ये प्लानिंग करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर हम 50 क्वाड ट्रिलियन के करीब टोकन को बाउंड करेंगे, तो एक उम्मीद दिख सकती है कि प्राइस यहाँ से चला जाए जी ऊपर, क्योंकि प्राइस ने निराश किया जी बहुत। देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट आप इसका देखिए जी, तो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग के बाद भी प्राइस नहीं सरवाइव कर पाया जी। देख रहे हैं कहाँ तक हो गया, जबकि इस दौरान आपने देखा होगा बिटकॉइंस का ऑल टाइम हाई भी बना था, लेकिन उस दौरान भी डॉज कॉइन के अंदर कोई भी रैली हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टोकन एक तो खुद इनकी टीम के पास पड़े हुए हैं जी। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे, या इनके जो इनसाइडर बंदे हैं जो ज़्यादा होल्ड लगते हैं या बड़े पैमाने के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर बेबी डॉज टोकन को बाई करके होल्ड, वो जैसी प्राइस के अंदर पंप आता है वो टोकन को सेल करके प्राइस को डंप कर देते हैं जी। ठीक है, वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा काम इन्होंने वेबसाइट पे किया है, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी वजह से रातों रात इनको एक एक्सपोनेंशियल वे के अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है। क्योंकि कुछ वक्ती तौर के ऊपर 2 से 3 दिन इम्पैक्ट रहता है, लेकिन बाद में बर्निंग का क्या होता है जी, बर्निंग जब तक नहीं होती तो एक हाइप बनाई जाती है। ठीक है, कि हाँ जी हम मार्च के महीने के अंदर इतनी बर्निंग करेंगे ये टीम, क्योंकि बर्निंग के नाम पे ही हमेशा से बेबी डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ता है, और बर्निंग नहीं होगी तो कोई भी बेबी डॉज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। देख रहे हैं ये बीच में जो स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला था, ये जो आपने देखा, ठीक है, ये मार्च के महीने में आपने देखा कि यहाँ पर अनाउंसमेंट आया था कि हम बर्निंग करेंगे जी मार्च के महीने में। ठीक है, और 2 अप्रैल के करीब होती है जी बर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ें जब ही मायने रखती हैं कि जब बर्निंग होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसी बर्निंग हुई प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, और बीच में भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया था, तो इसके प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली। यानी कि 2 रीज़न है जी बेबी डॉज कॉइन के प्राइस बढ़ने के, एक तो बर्निंग करें इनकी टीम, ठीक है, तो प्राइस बढ़ता है जी। तो बर्निंग से पहले आपको बाई करना, और बर्निंग जब होने वाली हो उससे 1 दिन पहले या जिस दिन बर्निंग हुई उसी दिन आप सेल करके यहाँ से निकल जाएं, तो आपको होगा जी प्रॉफिट। दूसरा ये कि मार्केट के अंदर तेज़ी बने, बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जाए और अच्छे तरीके से क्रिप्टो के अंदर पैसा आए, तो ही इसके अंदर दिख सकता है। वो कब होगा, जब आपने पहले से एंट्री ले ली होगी, यानी कि आपने प्रॉफिट बुक करा और प्रॉफिट बुक करने के बाद प्राइस डंप हो जाता है जी, नीचे चला जाता है जी। ठीक है, तो जब प्राइस 10% गिर गया या 5% गिर गया तो आप दोबारा एंट्री लें और फिर बड़ी न्यूज़ का मार्केट में इंतज़ार करें। यही वजह है, यही तरीका है कि आप बेबी डॉज कॉइन से पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको होगा जी नुकसान, कोई भी फ़ायदा यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है। बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी, इसके नाम पे आपने देखा कि बड़े पैमाने के ऊपर बात की गई जी। एलॉन मस्क इसको ट्वीट करता रहता है जी, वो भी आपने देख सका कि बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अभी सिर्फ 2 ही रीज़न है, वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, बहरहाल प्रोजेक्ट के अंदर कोई इतना दम नहीं है, क्योंकि जो जिस टाइम पर आया था उस टाइम पे तो बहुत बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक बर्निंग होती थी, इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन होती, तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे यूनिक थी, बिल्कुल नई चीज़ थी, तो लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन अब वो चीज़ें हो चुकी हैं जी पुरानी। ठीक है, तो बस और बस ओनली रीज़न कि बर्निंग होगी तो ही प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज इकोसिस्टम के बेस के ऊपर कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं जी, हम ये चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उससे कोई ज़्यादा बर्निंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, जिसको हम ऑटोमेटिक बर्निंग कहते हैं। मैनुअल बर्निंग होगी तभी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही प्राइस मूव करता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।